हसन के बेटे को औरंगजेब चचा ने अगवा करवाया। मुझे दुनियापुर के मामलात में आपकी दखलंदाजी नहीं चाहिए। बाप मारा है मेरा, बदला लेना है अभी के अभी। तो दुनियापुर में आग और खून की होली अपने उरूज पर है। नवाबों की हुकूमत आ चुकी है और नवाबों की हुकूमत में जो सबसे ज्यादा खास चीज है वो है डर, क्योंकि नवाब जो है वो डर के जरिए हुकूमत करना चाहते हैं और नवाब या उसके बेटे हमेशा यही कहा करते थे। लेकिन अगर हम बात करें अना की, तो अना इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है। अभी तक की लेटेस्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ है और लेटेस्ट एपिसोड में हमने क्या क्या थ्रिलिंग सीन्स देखे, इंटरेस्टिंग तो नहीं कहूंगा, थ्रिलिंग ही कहूंगा, क्या क्या थ्रिलिंग सीन्स देखे और आने वाली एपिसोड में और मजीद क्या क्या इस ड्रामे में थ्रिलिंग सीन्स आने वाले हैं और इसकी स्टोरी कहां कहां टर्न लेगी, कौन किसके साथ कंबाइन होने वाला है, कौन किसके खिलाफ होने वाला है, इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स दूंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दुनियापुर की अपडेट्स के मुताबिक अभी तक नौरोज ने जो है मीर हसन के बेटे को बाजियाब करा लिया है। नौरोज ने अपने बेटे को शहर भेजा और शहर भेजकर यही कहा था कि इस वक्त जो है डीआईजी के ट्रांसफर ऑर्डर निकलवा लो मिनिस्टर से, और ट्रांसफर ऑर्डर निकलने के बाद इनके जिम्मे एक और काम दे दिया गया। अच्छा हुआ कि दोनों शहर में थे और बड़े टाइमली काम कर दिया। जो नौरोज है उसने इन तक खबर पहुंचा दी थी कि भाई इस वक्त जो है मीर हसन का बेटा अगवा हो चुका है और तुम जो हो किसी तरह उसे बाजियाब करा लो। और ये खबर पहुंचाई थी जबरदस्त कसाई साहब ने। उस वक्त तक वो अपने घर में मौजूद थे और अपनी जगह पर मौजूद थे, अपने लोगों के साथ मौजूद थे, पावर में थे, तो उन्होंने जो है अपनी न्यूज़ उन तक पहुंचाई और बिलाखिर जबरदस्त कसाई का बेटा और जो शामिर है, इन दोनों ने जाकर मीर हसन के बेटे को बाहिफाजत उसके घर पहुंचा दिया। तो मीर हसन ने जब ये सारा कुछ देखा कि इतने आराम से इन लोगों ने काम कर दिया है, तो उसे बात अब समझ में तो आ गई है कि ये जो लोग हैं नौरोज, ये वाकई पावरफुल और पॉजिटिव चल रहे होते हैं। अगर ये लोग नेगेटिव चल रहे होते तो अभी तक इनका बेटा इनके घर पे नहीं पहुंचता। और किसी भी इंसान के लिए उसकी औलाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और खास तौर पे ऐसा बच्चा जो हंसता खेलता हो। तो इसके बेटे का जब इसके घर वापस आना हो गया तो इसे देखकर ये बहुत खुश हुआ और कहीं ना कहीं अब इसके दिल में नौरोज और इसकी फैमिली के लिए मोहब्बत जाग उठेगी और आने वाली एपिसोड में हम बहुत कुछ देखेंगे। लेकिन अभी जो लेटेस्ट एपिसोड है इसमें बड़े ही अजीब से सीन्स हमने देखे हैं और नवाब ने जो है वो दुनियापुर की हुकूमत में मदाखलत करना शुरू कर दी है, जबकि अना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो चाहती नहीं है कि किसी भी तरह के डिसीजन में जो है उसे कहीं पर इग्नोर किया जाए, उसके इल्म में लाए बगैर कोई काम किया जाए, और साथ में ये भी नहीं चाहती कि नवाब साहब जो है इस हुकूमत में कोई मदाखलत करें, क्योंकि नवाब की जो हुकूमत है वो सिर्फ और सिर्फ डर की हुकूमत है और वो डर की हुकूमत कायम करना नहीं चाहती। वो कुछ चेंज चाहती है और वो अपने उसी एजेंडे पर काम कर रही है। वो कि वो थोड़ा सा पॉजिटिव चलना चाहती है, लेकिन उस पॉजिटिवनेस के साथ उसे अभी बड़ा नेगेटिव गाइड किया जा रहा है उसके चचा की तरफ से। अभी हमने यही देखा कि वो जबरदस्त कसाई के अड्डे पर गए और वहां पर जाकर जो जबरदस्त कसाई के लोगों को मारा। हालांकि उससे पहले अना ने यही कह दिया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, बहुत सारी खवातीन बेवा हो जाएंगे, लेकिन उनके चचा जो है वो अभी भी आग और खून की होली खेलने में मसरूफ है और अना को बड़ा गलत गाइड करके ले गए और वहां पर जबरदस्त कसाई के लोगों को मार के जबरदस्त कसाई को खींच के लेकर आ गए और अपने पास रख के जब अना उससे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, बातचीत कर रही थी, वो कहीं कोई नेगोशिएट करना चाह रही थी, किसी मामले पे किसी पॉइंट पे आके उससे बातचीत करना चाह रही थी कि किसी तरह जो है वो बातचीत कर ले। तो यहाँ पर बीच में जो है जो अना के चचा हैं उन्होंने जो है नवाब के कहने पे आके उसे गोली मार दी और यहाँ पर जबरदस्त कसाई का भी खात्मा हो गया। सो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में तो हमने बड़े थ्रिलिंग सीन्स देख लिए और देखने के बाद हम बहुत एंटरटेन भी हुए और ये जो दुनियापुर ड्रामा है बहुत ज्यादा लोगों में फेमस होता चला जा रहा है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो नियर बाई कंट्रीज हैं और जो अदर कंट्रीज है वहां पर भी इस ड्रामे को बहुत ज्यादा देखा जा रहा है। मुझे मेरे रिव्यूज से पता चलता है, लोगों के डीएम से पता चलता है कि लोग इस ड्रामे में क्या कुछ देखना चाहते हैं। लोग तो ये भी चाहते हैं कि इस ड्रामे की 2 एपिसोड एटलीस्ट एक वीक में आनी चाहिए। सो लेटेस्ट एपिसोड में जो कुछ हुआ हमने वो देखा। आने वाली एपिसोड में क्या क्या थ्रिलिंग सीन्स आने वाले हैं वो मैं आपको बताता हूँ। आने वाली एपिसोड में एक्सपेक्टेड है कि जो मीर हसन जो एसएचओ है वो अपने रिसोर्सेज को, वो अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए नौरोज को यहाँ से रिहा कर देगा और रिहा करना बनता है, क्योंकि नौरोज ने जब उसके बच्चे को बाजियाब करा दिया तो उसे पता चल गया है कि आखिर कौन से लोग हैं जो इसके पीछे हैं। नौरोज तो नहीं था और नौरोज को मारने के लिए क्यों कहा गया, अब वो जो है इस बात पर अपना दिमाग चलाएगा, अपने दिमाग की बत्ती जलाएगा और यही सोचेगा कि यार ये बंदा ऐसा है कि इसे लोग मारने के लिए मेरे बच्चे को किडनैप करके ले गए और इस बंदे ने ही मेरे बच्चे को वापस बाजियाब कराया और बाहिफाजत मेरे घर भी पहुंचा दिया, तो इस बंदे में कोई ना कोई ऐसी बात जरूर है। ये सोचते हुए वो यहाँ से नौरोज को रिहा कर देगा और नौरोज जो है बाहिफाजत अपने घर पहुंच जाएंगे। और उसके बाद आगे अब होगा ये कि जबरदस्त कसाई को तो ऑलरेडी जो उसके चचा है अना के उसने मार दिया है।
अना को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी और वो जाकर नवाब साहब से कह देगी कि दुनियापुर की हुकूमत में मैं किसी भी तरह की आपकी कम अज कम मदाखलत नहीं चाहती हूँ। वो ऑलरेडी डिसलाइक करती नवाब साहब को, उनके प्रिंसिपल्स को, उनके डर वाले जो प्रिंसिपल्स है कि खौफ से हुकूमत की जाती है। तो अना जो है ये बात जाके क्लियर अपने बाप को बता देगी कि आप बिल्कुल भी यहाँ पर कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे दुनियापुर की हुकूमत में, और जो भी डिसीजन होगा फुल एंड फाइनल वो मेरा ही होगा। सो अब जबरदस्त कसाई का जो बेटा है वो अपने बाप का इंतकाम लेने के लिए बेचैन है। वो शामिर से यही कहेगा कि मेरे बाप को मारा है तो मैं उन लोगों से, नवाबों से इंतकाम जरूर लूंगा और मैं छोड़ूंगा नहीं उन्हें। तो यहाँ पर जो शामिर है वो थोड़ा सा डिफरेंट दिखाया जा रहा है अपने भाई नायाब के मुकाबले में। नायाब जो है बेसिकली वो बड़ा जज्बाती बंदा था, वो किसी भी चीज को देख के फौरन रिएक्ट करता था, जबकि शामिर को दिखाया गया कि वो मामले को पहले भांपता है, जांचता है और उसके बाद फिर कोई डिसीजन लेता है, कोई एक्शन लेता है। तो यहाँ पर वो यही कहेगा कि ऐसी बात नहीं है, उसने मेरे भी घर वालों को मारा है, मेरी बहन वहां पर है, तो अभी तुम सब्र करो, वक्त आने दो, वक्त आने पे हम मिलकर बदला लेंगे। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है जबरदस्त कसाई के बेटे का और जो जबरदस्त कसाई के बच्चे खुचे आदमी हैं वो नौरोज के जो लोग हैं वो ये लोग एक तरफ हो जाएंगे सब, और इनके साथ जो है सपोर्ट अब देगा कहीं ना कहीं से इन्हें जो मीर हसन है जो एसएचओ है वो इन्हें सपोर्ट दे रहा होगा। तो अब पुलिस की भी सपोर्ट इन्हें हासिल हो जाएगी, इन्हें असला वगैरह जो कुछ भी चाहिए होगा वो आगे पीछे शायद मिल ही जाए, पुलिस की भी सपोर्ट होगी इन्हें, साथ में इनके जो है वो लोगों में इजाफा हो जाएगा, जो भी बच्चे कुछ जबरदस्त कसाई के आदमी हैं वो इनके साथ आ जाएंगे और फिर जो है ये नवाबों के लिए कोई प्लान तैयार करेंगे और प्लान तैयार करके फिर नवाबों से अपनी हुकूमत वापस लेने की सोचेंगे। नौरोज आदम को मीर हसन थाने से रिलीज कर देगा और रिलीज होने के बाद वो अपने घर आ जाएंगे। तो वहां पर शामिर अपने बाप से डिस्कस कर रहा होगा और यही बता रहा होगा, जब जाहिर सी बात है जो नौरोज आदम है अपने बेटे से पूछेंगे कि आखिर कौन लोग थे, किन लोगों ने इसे अगवा किया था, तो यही बताएगा कि इसके बेटे मीर हसन के बेटे को अगवा कराने में जो हमारे चचा है औरंगजेब उनका हाथ था और उन्होंने ही इसे अगवा कराया था और यही कहा था कि इसके बदले जो है वो आपको मारा जाए तो फिर इसका जो बच्चा है वो हम छोड़ेंगे। तो यहाँ पर वो शामिर अपने ख्यालात का इजहार करेगा, यही बताएगा अपने बाप को कि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा भाई है नायाब उसके भी कत्ल में कहीं ना कहीं औरंगजेब चाचा का हाथ है और ये 100% बिल्कुल ये ठीक जा रहा है, ठीक डायरेक्शन में सोच रहा है, क्योंकि औरंगजेब ने ही किसी ना किसी तरह उसे भड़का के उकसा के वो नवाबों के पास ले गया था। पहले से प्लान सारा तैयार था और उसके बाद भी उसे मरवाने के लिए वहां ले गया था, लेकिन अब जो है औरंगजेब का पोल कहीं ना कहीं खुलने वाला है क्योंकि यहाँ से वो फरार भी हो चुका ऑलरेडी। भाई जब नौरोज को पकड़ लिया था तो कुछ उसके लिए एफर्ट्स करता वो दिखाता कि अपने भाई को छुड़ाने के लिए जा रहा है, कुछ कर रहा है। इसका बेटा तो नहीं भागा, शामिर हो तो अपनी जगह पर मौजूद था, तो अपने भतीजे के साथ मिलकर कोई एफर्ट्स कर रहा होता तो कहीं ना कहीं नजर आता कि हाँ भाई ये जो है बिल्कुल फेयर बंदा है। तो यहाँ पर कोई कहानी उलझती हुई नजर आती, लेकिन यहाँ पर कहानी सुलझती हुई यही नजर आएगी कि अब नौरोज को भी पता चल जाएगा कि उसका जो भाई है वो उसका भाई नहीं बल्कि उसका दुश्मन है और आहिस्ता आहिस्ता ये कड़ी जाते जाते जो है जो नवाब की बीवी है वहां तक भी पहुंचेगी और नवाब की बीवी तक भी इसका जो इन्वेस्टिगेशन का दायरा कार्य फैलाया जाएगा और आखिर में जब पता चलेगा कि नवाब की बीवी भी यहाँ पर मुलविस है तो नवाब जो है अपनी बीवी के साथ क्या सलूक करेगा यहाँ पर हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि नवाब किस नेचर का मालिक है। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल अबाउट द दुनियापुर आप लोगों को कैसा लग रहा है ये आप जो है कमेंट करके बताएं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।